हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पैरामीटर एंड एरिया, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड एट ए। कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेसिकली एबीसी, और राइट एंगल कहाँ पर है? ए पर। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो देखिए ये है ए, जो कि 90 डिग्री पर है। क्लियर? और इधर पे बता दिया है फिगर 9.6 में ये दिया हुआ है, जो कि ये देखिए डायग्राम में भी, डायग्राम के नीचे भी 9.16 लिखा हुआ है। फिर इधर पे इन्होंने बोला AD इज परपेंडिकुलर टू BC। कह रहे हैं कि ये जो AD वाली साइड है ये BC के क्या है? परपेंडिकुलर है। और AB की वैल्यू जो दी हुई है वो 5 है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है डायग्राम में। BC की भी वैल्यू मेंशन है जो कि 13, AC की भी वैल्यू मेंशन है। अब इन्होंने हमसे बोल दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले ये कह रहे हैं कि ABC का एरिया निकाल लो, फिर उसके बाद बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। कह रहे हैं कि एरिया निकालने के बाद AD की वैल्यू भी फाइंड करो। क्लियर? तो ये सब काम हमें करने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेलल, बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हम सब जानते हैं ऑलरेडी। क्लियर? तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है? ABC। एरिया ऑफ, आप चाहें तो ट्राइंगल ABC भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हम ये सब बात जानते हैं कि जो भी हाइट होती है उसी से रिलेटेड हमें बेस भी लेनी पड़ती है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो और या फिर वो ट्राइंगल हो। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल को दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो देखिए कुछ इस तरीके का ये ट्राइंगल है। क्लियर? जिसका नेम है AB और C। क्लियर? यहाँ पर हमारे लिए 90 डिग्री ए पर दिया हुआ है, 90 डिग्री ए पर दिया हुआ है। आप एक बात याद रखेंगे, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो, और उसमें बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री तो एंगल हो गई। क्लियर? तो उससे रिलेटेड ही बेस और हाइट भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं AB को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं और AC को हम हाइट कंसीडर करेंगे। क्लियर है? आपको ये बात याद रखनी है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल, अभी मैंने आधा ही पार्ट बनाया है ट्राइंगल को, मैंने पूरा नहीं बनाया, ये लानी लाइन मैंने नहीं बनाई है। क्लियर? तो बस इतना याद रखिए। इस ट्राइंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस की जगह मैं AB ले रहा हूं और हाइट की जगह मैं क्या ले रहा हूं? AC ले रहा हूं। ठीक है? याद रखना ये बात। अब एरिया क्या आ जाएगा मेरा ट्राइंगल का? 1/2। AB की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे लिए क्वेश्चन में? AB की वैल्यू 5 दी हुई है, AC की वैल्यू 12 दी हुई है। तो AB की जगह आप क्या लिख देंगे? 5, और AC की जगह लिख देंगे आप 12। क्लियर? इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा आपके पास। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए 12 5 जा 60 होता है और 60 1 जा 60 ही हो जाएगा। तो 60/2। अब 60 को 2 से डिवाइड करना है आपको तो 30 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसको मैं डिवाइड करके ही बता देता हूँ। 60 को 2 से, तो 2 3 जा 6 होता है, ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। और ये जो एक 0 बचा ये नीचे लेने जाने की वजह आप क्या लेकर के जाएंगे? ऊपर। तो ये आ जाएगा मेरा 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये एक सेगमेंट तो मेरा कंप्लीट हो गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर? अब मैं निकालूंगा ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब इन्होंने बोला AD की लेंथ निकालो। क्लियर? तो चलो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें अगेन मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगेन ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है हमारा। क्लियर? अब मैं आपको बार बार बताते हुए आया हूं कि अगर मैं जो हाइट ले लेता हूं उससे रिलेटेड ही उसकी बेस होनी चाहिए। जैसे इसके अभी अभी हमने देखा कि अगर मैंने ये वाली बेस ली तो इससे रिलेटेड ये हाइट हो जाएगी मेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल था। क्लियर? अब ये वाला जो सेगमेंट है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इन्होंने बोला कि AD की वैल्यू निकालो।
क्लियर। इन्होंने हमसे क्या बोला है कि एडी की वैल्यू निकालने को बोला है, तो एडी हमारा ये है, ए यहाँ से स्टार्ट है, डी यहाँ तक है। क्लियर। तो इससे रिलेटेड मेरी बेस कौन सी हो जाएगी, बेस होगी मेरी बीसी या फिर सीबी। क्लियर। तो हमें क्या कर देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। क्लियर। बस दूसरे हमने लेंथ और हाइट और बेस ली थी, लेकिन एरिया तो सेम ही रहेगा ना। तो एरिया हमने क्या निकाला था, 30 निकाला था अभी अभी। तो एरिया की जगह तो मैं 30 ही लिख दूंगा, 1/2 की जगह मैं 1/2 ही लिख दूंगा। बेस की जगह हम क्या लिख देंगे, बेस की जगह हम लिख देंगे बीसी। अभी अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि हाइट हम क्या लेकर के रख रहे हैं, एडी। हाइट हमने क्या ली है, एडी, तो बेस क्या हो जाएगी मेरी, बीसी। इस हाइट से रिलेटेड बेस कौन सी है, बीसी। तो हाइट क्या है हमारी, एडी। हमें यहाँ पे एडी लिख देना है हाइट के नीचे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 30 का 30 लिख दो, नीचे 2 का 2 लिख दो। बीसी की वैल्यू आपके लिए गिवन है। क्लियर। बीसी की वैल्यू आपके लिए कितनी गिवन है, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 13 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बीसी की जगह 13। क्लियर। और एडी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 30 का 30 रहने दो, ये 2 डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 13 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13। 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आ जाती है। अब ये 13 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 13 इक्वल्स टू एडी। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, 32 जा 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 अपॉन 13 इक्वल्स टू एडी। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं चाहते हैं डिवाइड करना तो भी कोई नहीं, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, इस तरीके का ही आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करना भी चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ। 60 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 13 4 जा 52। क्लियर। 13 4 जा हमारा क्या हो जाएगा, 52। फिर इसके बाद इसको माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे पॉइंट लगा करके। क्लियर। 13 6 जा 78। 13 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। 80 में से 78 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और अगर आप चाहें आगे बढ़ाना तो एक 0 और लगा दो, क्योंकि पॉइंट तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो 13 बन जा 13 हो जाएगा। क्लियर। 20 में से 13 जाएगा 7। तो ये ऐसे बच्चों बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक ही आगे जाना पड़ता है। तो 4.61 आप लिख सकते हैं, एडी की वैल्यू 4.61। तो अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, बिना डिवाइड करे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। एडी एक लेंथ है इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर में ही इनकी लेंथ गिवन है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, एडी की वैल्यू। अब हमें दोनों आंसर एक साथ कंपाइल करके हम लिख देते हैं। इन्होंने हमसे क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि हमने निकाला कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और एक इन्होंने बोला था एडी की लेंथ, तो एडी की लेंथ मैं पॉइंट में ना लिख रहा हूँ, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 60/13 सेंटीमीटर। एरिया जो रहता है ना मेरा, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा याद रखेंगे, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और लेंथ हमेशा सेंटीमीटर अकेली में आती है। क्लियर। तो ये बच्चों हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। सपोर्ट बना रखिए आप ऐसे ही। क्लियर। अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।